Hello, friends. You are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. और जो आज ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें काफी हद तक नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग किया गया है. फ्लोरेंस हॉप्स. अब बेटे अगर इसके बाद कोई प्रपोजिशन लगाना हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है. अगर हॉपफुल आ जाता तो ऑफ लगाया जाता. अब हॉपफुल तो है नहीं तो ऑफ बिकमिंग तो गलत हो जाएगा. उसके बाद आती है हॉप्स. इसके बाद टू इन्फिनेटिव की जरूरत होती है तो बिकमिंग गलत, बिकम गलत. क्या आ जाएगा? टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर. राजा वुड लव डैश विद हिज पेरेंट्स इन द कंट्री साइड. वुड लव, लव के साथ बेटे दो वर्ब्स लगती हैं. अब वुड लव आया तो टू इन्फिनेटिव लगेगा. टू गो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा. लेकिन अगर अकेला लव आता, आई लव स्विमिंग, इसका मतलब जनरल हैबिट है मेरी. एक मैं कहता हूं आई लव टू स्विम, इसका मतलब है ओकेजनली. नैन्सी इंजॉयज, बेटे इंजॉय, अवॉइड, फील लाइक, डिसलाइक, कीप, बिजी, माइंड, वर्थ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ जेरंड का प्रयोग किया जाता है. enjoy watching art movies on Sundays. The research scholar is looking forward dash some more leisure time in the hills. बेटे ये look forward और इसके साथ to लगाया जाता है. ये एक फ्रेज होता है. इसका मीनिंग होता है जब आप किसी चीज की खुशी के साथ उम्मीद करते हुए चल रहे होते हैं तो यहाँ पर look forward के साथ to लगेगा. अब having गलत हो गया, ऑफ हैविंग गलत हो गया, टू इधर टू इधर. दूसरी बात, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग हमारा मेन वर्ब. लेकिन लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेज बन गया. फ्रेज क्या किसके लगाने से बना? प्रेपोजिशन. टू एक प्रेपोजिशन के रूप में आया तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगानी हो तो क्या लगाते हैं? जेरंड. तो क्या आ जाएगा? टू हैविंग. ये आपके जो सीजीएल और एसएससी के एग्जाम्स होते हैं इनमें अक्सर आता है और रिपीटेडली पूछा जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ये. नेक्स्ट है बेटे, डू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वांट डैश ऑल दैट अगेन. बेटे वांट एक अधूरी क्रिया है. इसके बाद आगे हमें पूरा करने के लिए पर्पज चाहिए तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है. वांट ट्राई गलत, वांट ट्राइंग गलत, वांट टू ट्राइंग गलत. क्या आ जाएगा? वांट टू ट्राई. दे आर डैश अ पार्टी हियर ऑन फ्राइडे नेक्स्ट. वुड यू लाइक डैश एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. दे आर, बेटे आर आ गया. आर के साथ हैव तो आ नहीं सकता. हैविंग हो सकता है, हैड गलत हो गया, हैविंग हो सकता है. अब हमारे पास बी है और बेटे क्या है? डी ऑप्शन है. अब यहां पर कहता है वुड लाइक, लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव आना चाहिए, हैड गलत हो गया. क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन. दे आर हैविंग अ पार्टी हियर ऑन फ्राइडे नेक्स्ट. वुड यू लाइक टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. यू मस्ट सी माई एंसेस्ट्रल मेंशन हवेली. बेटे जो हमारे पूर्वजों की हवेली है. डैश राउंड, यहां पर गो राउंड, गो राउंड तो बेटे गोलाई वाली सेंस में, घूमने वाली सेंस में आ जाएगा. गलत हो गया तो गो तो आएगा नहीं. इसका मतलब क्या आएगा? हैव राउंड गलत हो गया. क्या आएगा? कम राउंड. कम राउंड का मतलब है कि कभी हमें विजिट करो. एंड डैश अ लंच विद अस समटाइम. एंड और फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि दोनों ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं. हैव अ लंच ये आ जाएगा. आई डैश आउट विद माई क्लीग्स नाउ. डैड बाय. अब वो डैडी से उसी समय पे कह रहा है कि वो जा रहा है. आई वेंट गलत हो गया बेटे. आई गो, आई एम गोइंग दोनों आ सकते हैं. आगे कहता है ओके हैव अ गुड टाइम. व्हाट टाइम डैश बैक होम. व्हाट टाइम डू यू कम. बेटे आते हो गलत हो गया. क्या आ जाएगा? आर यू कमिंग यानी विल कम. जब कभी भी इन्हें करो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, थोड़ा सा लॉजिक देखिए उसके साथ क्या हो सकता है और आपकी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हो जाएगी. नेक्स्ट है बेटे, हाय मोहन. राम डैश अ शावर एट द मोमेंट. एट द मोमेंट मतलब बोलने के समय पर यानी काम चल रहा है. राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा. इज हैविंग हो सकता है. हैड गलत हो गया.
इज हैविंग हो सकता है, विल हैव नहीं बेटे बात नहीं बनेगी, क्या आ जाएगा इज हैविंग। आई विल जस्ट बेटे विल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई जस्ट गो देयर एंड टेल हिम, हो सकता है कम देयर एंड टेल हिम, बेटे आएगा थोड़ी ना, जाएगा, क्या आ जाएगा गो देयर एंड टेल हिम दैट यू हैव कम टू सी हिम। आई हैव अ बटरफ्लाई इन माई स्टमक, बेटे जब आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो जाती है, यानी जब आप नर्वस महसूस करते हैं, उसको बोला जाता है हैव अ बटरफ्लाई इन माई स्टमक, बिकॉज आई हैव गॉट एन एग्जाम टुडे डैश। चेयर अप हो सकता है थिंग्स कांट बी दैट बैड, बेटे ये गलत हो गया। दैट्स ग्रेट हैव अ गुड टाइम, बेटे सेंस नहीं बना रहा। पुअर यू बेचारा गलत हो जाएगा, दैट हैपन्स टू मी समटाइम्स, ये बिल्कुल गलत हो गया। गुड लक डू योर बेस्ट, ये अच्छा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है, उसके लिए विश किया जा रहा है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।